नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी की जिला अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। जिला जज ए.के. विश्वेश ने अपना फैसला हिंदू पक्ष के हक में सुनाया है। कोर्ट ने माना कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनने के लायक है। वहीं अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसकी दलील यह थी कि ज्ञानवापी पर 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है, यानी ज्ञानवापी के स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। वहीं इस मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर आगे सुनवाई का रास्ता अब साफ हो गया है। अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। अब उस सर्वे और वीडियोग्राफी पर भी सुनवाई होगी, जिसमें हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा किया था, जिसे मुस्लिम पक्ष वजूखाना में फव्वारा बता रहा था। आज का फैसला ऐतिहासिक है। हिंदू समाज और हिंदुओं के लिए आने वाले वर्षों तक ये फैसला याद किया जाएगा। और इस फैसले से जो हिंदू धर्म में जो हिंदुओं की जो संपत्तियां कब्जा कर ली गई थी, मंदिर तोड़ दिए गए थे, उनको वापस लेने का हमको मौका मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे। जज साहब ने अपने फैसले में कहा क्या है? कोर्ट ने ये कहा है कि हमारे सारे आर्गुमेंट जो भी दिए थे सबको माना है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं करता, वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है। और मुस्लिम पक्ष को कहा है कि आप 22 तारीख तक रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दीजिए। और जितने फर्जी दावे थे उनके सब रिजेक्ट कर दिए हैं। और ये साबित हो गया है कि वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसका अर्थ क्या निकाला जाए? 22 तारीख को क्या हो? अब ये सूट आगे बढ़ेगा। अब सूट आगे बढ़ेगा और गवाही होगी और अपना सूट साबित करेंगे। तो कितनी बड़ी जीत है आपके लिए? बहुत बड़ी जीत है। इतनी बड़ी जीत है कि आज बाबा भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ जो हमने कहा था सब मान लिया गया। और मैं समझता हूँ बाबा भोलेनाथ का भव्य मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। तो ये आखिरी सवाल के तौर पर मुस्लिम्स के लिए क्या बचा अब इससे? मुसलमान इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट अपील में जा सकते हैं, उसका सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, रास्ता खुला है। और वो हाई कोर्ट जाएंगे तो हम भी हाई कोर्ट जाएंगे और इस ऑर्डर को स्टे नहीं होने देंगे। आज कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है। वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। इशूज कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और 22/9 में इसकी अगली तारीख लगाई गई है। इस जजमेंट के बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि जो हमारी कमीशन की रिपोर्ट है अब वो पढ़ी जाएगी, उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा। और जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है अब उसमें आगे बात होगी। ये सारी महिला याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। आज हम लोग बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। हमारी पूरी लीगल टीम बाबा के दर्शन करने जा रही है। अगली तारीख हमारा जो चलेगा दावा सुनने योग्य है। जिस दावों को हम लोगों ने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, वो आज उस पर पूरी तरह मुहर माननीय न्यायालय ने लगा दिया है। आज सारे पक्षों को 2 महीने की जो मैराथन सुनवाई 7 रूल 11 पे हुई है, उस सुनवाई को पूर्ण विराम देते हुए माननीय न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया है। उनका कहना था, उनके आर्डर फैसलों में उन्होंने दिया कि मुस्लिम पक्ष का जो 7 रूल 11 के तहत आपत्ति 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन बाधित कर रहा है, उसको खारिज करते हुए हिंदू पक्ष का जो है उन्होंने कहा कि नहीं, ये हिंदू पक्ष की जीत को सुनिश्चित करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो है पोषणी है, ये वाद चलने योग्य है, इसलिए ये मुकदमा चलेगा। देखिए, आम आदमी की भाषा में जानिए कि जज साहब ने सारे एक्टों का चर्चा किया। वर्शिप एक्ट, वक्फ बोर्ड एक्ट, बाबा ट्रस्ट एक्ट, और उसके बाद उन्होंने सबकी चर्चा करते हुए जो ब्रीफ बनाए थे उनका पक्ष विपक्ष का बहस का हल्का चर्चा करते उन्होंने कहा प्रार्थना पत्र उनका खारिज किया जाता है। हाँ, आगे के लिए क्या बोलिए? 22/9 को पूरा सुनवाई के लिए जज साहब ने लगा दिया। और कहा यह जा रहा है, बम बम बोल रही है काशी। सभी लोग काशी में जिस तरह की तस्वीरें वहां से निकल कर आ रही हैं, ये देखिए। वाराणसी में जश्न इस समय है।
कहा यह जा रहा है कि आज शाम भव्य आरती होगी। नंदी जी की लंबी प्रतीक्षा। अब क्या वो जो दीवार है, वो दीवार वहां से आने वाले समय में अदालत के आदेश के बाद क्या वो दीवार वहां पर हटेगी? क्या नंदी जी शिवलिंग के दर्शन कर पाएंगे? ऐसे कई प्रश्न हैं। हालांकि अब ये पहला पड़ाव है एक लंबी लड़ाई में, लेकिन जज ए.के. विश्वेश ने जो साफ तौर पर कहा कि हिंदू पक्ष की जो दलील है वो मेंटेनेबल है, यानी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का है वो रास्ते में नहीं आता है। सुनवाई का फैसला, ज्ञानवापी की सुनवाई का फैसला आने पर हिंदू पक्ष निरंतर कह रहा है कि यह ऐतिहासिक निर्णय है और इससे अब रास्ता खुलेगा न केवल काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए, बल्कि जैसा हरिशंकर जैन जो याचिका करता है उनका कहना था कि जो संपत्ति कब्जे में थी उसको छुड़ाने में आगे इस फैसले की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। आपने हिंदू पक्ष के वकीलों को सुना, अब आपको हिंदू पक्ष के वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन और मुस्लिम पक्ष की ओर से खालिद रशीदी फिरंगी महली जो मुस्लिम पक्ष की बात रख रहे हैं, हम आपको दोनों ही बयान सुनवाते हैं। आज का फैसला ऐतिहासिक है। हिंदू समाज और हिंदुओं के लिए आने वाले वर्षों तक ये फैसला याद किया जाएगा और इस फैसले से जो हिंदू धर्म में जो हिंदुओं की जो संपत्तियां कब्जा कर ली गई थी, मंदिर तोड़ दिए गए थे, उनको वापस लेने का हमको मौका मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे। जज साहब ने अपने फैसले में कहा क्या है? कोर्ट ने ये कहा है कि हमारे सारे आर्गुमेंट जो भी दिए थे सबको माना है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं करता, वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है और मुस्लिम पक्ष को कहा है कि आप 22 तारीख तक रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दीजिए और जितने फर्जी दावे थे उनके सब रिजेक्ट कर दिए हैं और ये साबित हो गया है कि वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसका अर्थ क्या निकाला जाए? 22 तारीख को क्या हो? अब ये सूट आगे बढ़ेगा। अब सूट आगे बढ़ेगा और गवाही होगी और अपना सूट साबित करेंगे। तो कितनी बड़ी जीत है आपके लिए? बहुत बड़ी जीत है। इतनी बड़ी जीत है कि आज बाबा भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ जो हमने कहा था सब मान लिया गया और मैं समझता हूँ बाबा भोलेनाथ का भव्य मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। तो ये आखिरी सवाल के तौर पर मुस्लिम्स के लिए क्या बचा अब इससे मुसलमान? इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट अपील में जा सकते हैं, उसका सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, रास्ता खुला है। कोर्ट ने कहा है, जाहिर सी बात है, हम सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, एहतराम करते हैं और जो कुछ भी बातें आई हैं वो अभी आप हजरात मीडिया ही के जरिए से आई हैं और जब कोर्ट का पूरा जजमेंट सामने आएगा तो उसको स्टडी करके ही कोई एक हतमी फैसला या राय कायम की जा सकती है। लेकिन बाबरी मस्जिद के केस के सिलसिले में जो कुछ भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सिलसिले में कहा था, तो उसके बाद ये उम्मीद का सबने इजहार किया था कि अब कोई भी मंदिर मस्जिद मुद्दा अपने मुल्क में नहीं उठेगा, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके के मुद्दे सामने आ रहे हैं। बहरहाल जो कुछ भी आज हुआ है उसको अपने लीगल टीम स्टडी करेगी और उसके बाद ही कोई अपनी राय रखी जा सकती है और जो मस्जिद की साइड है वो भी अपनी दलीलें पूरी ताकत के साथ रखेंगे और आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से मस्जिद में नमाज होती आ रही है, वहाँ पे मस्जिद कायम है और लोग वहाँ नमाज अदा कर रहे हैं और आज भी नमाज अदा हो रही है, इसमें कोई भी शक व शुबह की गुंजाइश नहीं है। तो लिहाजा वहाँ पे नमाज अदा की जाती रहेगी। उस सिलसिले में हम समझते हैं कि कोर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे कि कोई नमाज अदा करने पे सवालिया निशान लग रहा हो। लेकिन बहरहाल जो भी ये केस चल रहा है, इस केस को अदालत में ही पूरी ताकत के साथ लड़ा जाएगा और लेकिन मेरी सबसे यही एक बार फिर से अपील है कि सब लोग हर तरीके से अमन अमान कायम रखें और ये एक लीगल मसला है, जाहिर सी बात इसका फैसला अदालत में ही होना है। तो आपने सुना मौलाना फिरंगी महली को, मौलाना रशीद को, वो कह रहे हैं कि नमाज पहले भी होती थी, नमाज होती रहेगी। मेरी सहयोगी चित्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं। चित्रा त्रिपाठी लगातार हर पहलू से जुड़ी रही हैं, इस केस के कवर करती रही हैं। चित्रा, वजू खाने में शिवलिंग की बात हिंदू पक्ष लगातार कह रहा है, अब 22 तारीख को अगली सुनवाई पर शिवलिंग के बारे में उनकी क्या दलील है?
ठीक है, इसके बारे में गौरव मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि इस वक्त मेरे साथ वादी पक्ष की दोनों ही महिलाएं, जोरदार जश्न और उनका नाचना गाना थिरकना तो पूरा देश देख ही रहा है। इस वक्त हमारी गाड़ी में मौजूद हैं रेखा जी हैं और लक्ष्मी जी हैं। जरा इन लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये कुछ सुनाना चाहती हैं। आज ये इतनी ज्यादा खुश हैं, भजन कीर्तन और डांस में ही इनका पूरा वक्त जा रहा है। क्या सुनाना चाहती हैं आप? मैं भोले बाबा का भजन सुना रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा मतलब कई ठो सुना दूंगी। सुना दीजिए। मायन पुण्ना भैरो बाबा रहा न कोई बाकी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है शीतला के शीतल छैया में, दुर्गा जी के अंगनैया में। अरे अर्जी सभी लगावेला बनकर इनकर दासी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। हरदम मस्त रहेला भोला तो हर काशी नगरी, हरदम मस्त रहेला भोला तो हर काशी नगरी। गंगा मैया की अचरा फैलल सागरी, गंगा मैया के अचरा फैलल सागरी। हरदम मस्त रहेला भोला तो काशी नगरी। बाबा विश्वनाथ का मंदिर मनवा सबके भावेला, देशवा और विदेशवा से दर्शनवा के सब आवेला। इनके शरण में सब रख देला अपन पगड़ी, इनके शरण में सब रख देला अपन पगड़ी। हरदम मस्त रहेला भोला तो गला भी बैठ गया है गरीब के गाना। आज की ये जो जीत है आप लोगों की, संघर्ष की जीत है, ये बहुत संघर्ष की जीत है। ज्ञानवापी के मंदिर में हवन, ज्ञानवापी के मंदिर में हवन, हवन औघड़दान औघड़दानी, हाय हाय औघड़दानी। बाबा दुआरे नंदी पुकारे, बाबा दुआर सब भक्त पुकारे, नंदी के दर्शन दे दा औघड़दानी, हाय हाय औघड़दानी। चित्रा रहिए मेरे साथ, हम ये भजन भी सुनेंगे, इनका गाना भी सुनेंगे, लेकिन इस बीच उमा भारती बोल रही है, जल्दी से चल के सुन लेते हैं। इधर कब तक देखोगे, कोई रास्ता तो निकाल दो। मैं उनको बड़ा भाई कहती हूँ नंदी जी को। मुझे लगता है दद्दू ने रास्ता निकाल दिया, भगवान जल्दी अवसर देगा तो मैं वाराणसी जाऊंगी, लेकिन मैं किसी उत्तेजना को भड़काना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि एकजुटता के साथ ज्ञानवापी का फैसला हो जाए, एकजुटता और सम्मान के साथ ही मथुरा का फैसला हो जाए। अब आप लोग पूछिए। विपक्ष जो है, मतलब मुस्लिम पक्ष जो है, वो कह रहे हैं कि वो हाईकोर्ट जाएंगे इस फैसले के खिलाफ। उनको अधिकार है हाईकोर्ट जाने का, और वो इस अधिकार का पूरा उपयोग करने का अधिकार रखते हैं, इसलिए हम उनको इस अधिकार से नहीं रोक सकते। और जब बात अदालत में है तो सबूतों पर लड़ाई होगी, तो फिर सबूत दोनों पक्ष प्रस्तुत करेंगे, या तो बाहर बैठ के समझौता हो जाए, जो मैं शुरू से कह रही थी कि अयोध्या मथुरा काशी पे बाहर बैठ के समझौता कर लो, क्योंकि ये डिस्प्यूट ऑफ लैंड है। डिस्प्यूट ऑफ लैंड में कोर्ट मान्यता देता है, अगर आपने बाहर समझौता कर लिया और दोनों पक्ष आ गए कि हाँ हमने समझौता कर लिया है, तो माननीय कोर्ट तो स्वयं सुझाव देता है कि इस ऐसे मामले को आप बाहर सुलझा लीजिए। जब नहीं सुलझाते हैं और हम कोर्ट में पहुंच जाते हैं, तब माननीय कोर्ट किसी के अधिकार को रोक नहीं सकता, तो इसलिए वो अपने अधिकार का उपयोग करेंगे। मैं आज भी यही कहूंगी कि बेहतरी इसी में है कि बाहर बैठ करके मथुरा और काशी, मैं अकेले काशी की बात नहीं करूंगी, क्योंकि काशी में हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, काशी विश्वनाथ, विश्वेश्वर, संपूर्ण विश्व के स्वामी। काशी शिव की त्रिशूल पर टिकी हुई नगरी है, और काशी में गंगा का भी अद्भुत स्वरूप है, और इधर मथुरा जो है वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। तो मैं तो चाहती हूँ कि मुस्लिम समुदाय ही आगे बढ़ के कह दे। ये बात मैंने उस दिन भाषण में भी कही कि हिंदुओं का दिल इतना बड़ा है कि अगर मुस्लिम समुदाय ने ये तीनों स्थान में, उस भाषण की कॉपी निकलवाने वाली मैं आपको भिजवाऊंगी, कि अगर आपने आगे बढ़ करके मुस्लिम समुदाय ने कह दिया कि ये 3 स्थान हिंदुओं के, तो बाकी किसी मस्जिद को क्षति ना पहुंच पावे, इसके लिए हिंदू समाज ही लट्ठे लेके खड़ा हो जाएगा। लेकिन कम से कम थोड़ी सी तो दरिया दिली दिखाइए, उनकी भावनाओं का थोड़ा सम्मान करिए। लेकिन चूंकि वो नरसिंह राव जी की सरकार थी, उन्हें नहीं माना, विधेयक में हमारे संशोधन नहीं लिए, तो हमने बायकॉट कर दिया था।
मैं अभी भी चाहती हूँ कि वो रास्ता निकले, वही रास्ता। दीदी, इसका निपटारा जल्दी होना चाहिए। राम मंदिर की तरह खिंच गया, मान लीजिए कि हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, कि यही काम रह गया है। मैं कोर्ट को कोई टर्म डिक्टेट नहीं कर सकती, और मामला खिंचता है कि नहीं खिंचता है, ये सब कोर्ट को ही फैसला करना पड़ता है। तो चाहती हैं उमा भारती की बातचीत से मथुरा और काशी का निर्णय निकले। इस बीच बड़ी खबर इस समय आ रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट से। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो फैसला है ज्ञानवापी पर, वो रिजर्व कर दिया गया है। जो काशी की अदालत है, काशी की अदालत में तो निर्णय आज आ गया, हिंदू पक्ष के फेवर में आया है। 5 में से 3 मामलों की सुनवाई पूरी हो गई। अब मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात कर रहा हूं और वहां पर फैसला रिजर्व रखा गया है। महत्वपूर्ण दिन आज का। सर्वे से जुड़ी 2 याचिका पर आगे सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष चाहता है कि सर्वे हो, जो ईंटों की एक दीवार बनाई गई है बेसमेंट में, वो दीवार हटाई जाए। वो चाहते हैं कि एक विस्तृत सर्वे हो और अदालत के आदेश पर सर्वे हो, जिसका मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा था। तो कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी में सर्वे भी हुआ। सर्वे का वीडियो भी सामने आया, तस्वीरें सामने आई। सर्वे के वीडियो को लेकर हिंदू पक्ष के अपने दावे हैं, मुसलमान पक्ष अपनी दलीलें रख रहा है। लेकिन आखिर सर्वे में आया क्या, कौन से थे वो 10 वीडियो, हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ज्ञानवापी का विवाद पूजा स्थल का विवाद है, मंदिर मस्जिद का विवाद है। हिंदू पक्ष की अपनी दलील है, मुस्लिम पक्ष के अपने दावे हैं। लेकिन कुछ सर्वे टीम के कैमरे ने ज्ञानवापी के अंदर जो कुछ देखा, उससे दलीलों और दावों ने नए सवाल खड़े हो गए। आपको दिखाते हैं ज्ञानवापी मस्जिद की वो 10 तस्वीर। देखिए उन तस्वीरों को जिन्हें लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपने अपने दावे कर रहा है। सबसे पहली तस्वीर वजू खाने की। यहाँ पर दिखी ये काले पत्थर वाली आकृति। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये शिवलिंग है। सर्वे टीम के सामने वजू खाने से पानी निकालकर रिकॉर्डिंग की गई, तब इस गोलाकार आकृति का खुलासा हुआ। मुस्लिम पक्ष इस आकृति को फव्वारा बता रहा है। सर्वे का दूसरा अहम वीडियो ये नंदी से जुड़ा हुआ है। 83 फीट की दूरी पर नंदी है। जब सर्वे करने गई टीम मस्जिद में दाखिल हुई तो हिंदू पक्ष ने कहा कि नंदी शिवलिंग की तरफ ही देख रहे हैं। मुस्लिम पक्ष इस दावे को खारिज कर रहा है। सर्वे टीम ने मस्जिद के अंदर और बाहर दीवारों की भी रिकॉर्डिंग की थी। हिंदू पक्ष के दावों के मुताबिक वहां कई आकृति दिखी जो हिंदू आस्था से जुड़ी हुई हैं। मुस्लिम पक्ष ऐसे दावों को नकार रहे हैं। सर्वे के दौरान हुई रिकॉर्डिंग में कुछ शिलाओं पर बने त्रिशूल जैसी आकृति दिखी। हिंदू पक्ष इसे मंदिर होने के निशान के तौर पर बता रहा है। जब मस्जिद का वीडियो सामने आया तो दीवार पर कुछ शब्द लिखे भी दिखे। कैमरामैन ने ज्ञानवापी की वो तस्वीर भी कैद की है। हिंदू पक्ष का कहना है कि ये मंत्र लिखे हैं। सबसे अहम तस्वीरों में से एक ये भी है। हिंदू पक्ष ऐसी तस्वीरों का भी हवाला दे रहा है। वादी का कहना है कि दीवारों पर जो फूल घंटी जैसी आकृति हैं, वो सभी हिंदू आस्था से जुड़ी हैं। ज्ञानवापी में सर्वे करने वाली टीम ने तीनों गुंबदों का मुआयना भी किया था। वहाँ भी हर हिस्से की रिकॉर्डिंग हुई थी। इस दौरान उन्हीं गुंबदों के नीचे भी गुंबद दिखे। 2-2 गुंबद होने को लेकर भी सवाल उठे हैं। सर्वे वाली टीम मस्जिद के तहखाने में भी पहुंची थी। सीढ़ियों के सहारे उतरते हुए जब टीम तहखाने में दाखिल हुई तो वहां स्वास्तिक के निशान भी दिखे, जो अब तस्वीरों में कैद हैं। मस्जिद की पश्चिमी दीवार की रिकॉर्डिंग के दौरान कई ऐसे चिन्ह दिखे जो हिंदू पक्ष के दावों के मुताबिक ये उनकी आस्था के प्रतीक चिन्ह हैं, जैसे दिया जलाने का स्थान, फूल, घंटी जैसी आकृति। सब अब वीडियो में कैद हो चुकी है। ज्ञानवापी में तहखाने में मलबे के बीच में कुछ अवशेष भी मिले, उनमें भी रिकॉर्डिंग की गई थी। हिंदू पक्ष कह रहा है कि ये सभी अवशेष मंदिर के हैं। सर्वे वाले ये वो 10 तस्वीरें हैं जो काफी अहम हैं।
वाराणसी से कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। वाराणसी की जिला अदालत ने कुल 26 पन्नों में अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट के एक वकील ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में इस फैसले की बड़ी बातों को सामने रखा। सुनिए। आज कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है। वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। इशूज बहुत बड़ी और क्या क्या और कोई बात आराम से मैं कहीं बहुत देखिए जो मुस्लिम पक्ष की मैं बता रहा हूँ जो मुस्लिम पक्ष जो मुस्लिम पक्ष की पिटीशन है ऑर्डर 7 रूल 11 की वो रिजेक्ट कर दी गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया है। वक्फ एक्ट का रिजेक्ट कर दिया है। 22/9 आगे अब इस तो वाराणसी की जिला अदालत का बड़ा फैसला आया है। ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष के वकील मेहराजुद्दीन की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सुनिए आज तक से खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा। बात करने के लिए हम मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट मेहराजुद्दीन जी के पास हैं। जी मेहराजुद्दीन, क्या कहेंगे अब चूंकि जो आप लोग की याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है, अब इस पे क्या कहना है? अब इस ऑर्डर की कॉपी ली जाएगी, उसको पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा क्या फाइंडिंग दी है, उसके खिलाफ हम रिवीजन दाखिल करेंगे। मतलब हाई कोर्ट का दरवाजा अब तो सोसाइटी जो डायरेक्शन देगी सोसाइटी के कहने के अनुसार हम लोग हाई कोर्ट चलेंगे। आप लोग इस बात से कतई संतुष्ट नहीं है कि ये इस पे अगली सुनवाई में आप लोग शामिल हो? इस जब तक ऑर्डर को हम लोग पूरी डिटेल से नहीं पढ़ लेते तब तक हम कैसे कह देंगे कि हम संतुष्ट है या असंतुष्ट है। लेकिन फिलहाल आप लोग रिवीजन में जाएंगे? हाँ, फिलहाल रिवीजन में जाएंगे। तो रिवीजन कहाँ? हाई कोर्ट में ही इसके लिए? हाई कोर्ट में होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो मतलब अगली तारीख पे आप लोग इसमें अब शामिल कोर्ट नहीं होंगे, उसके पहले कोशिश करेंगे? शामिल डेट पड़ी तो डेट पे क्यों नहीं शामिल होंगे, देखा जाएगा। तो मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि एक बार जब आदेश आ जाएगा उसको स्टडी किया जाएगा, फिर एक वो हाई कोर्ट में जाएंगे और वहां इस आदेश के खिलाफ अपील करेंगे। खासतौर पर उसका जो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो क्यों नहीं लागू होगा, यह जानना चाहता है मुस्लिम पक्ष। वाराणसी जिला अदालत ने कुल 26 पन्नों में अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट के एक वकील ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में इस फैसले की बड़ी बातों को बताया और यह समझाने का प्रयास किया कि यह आदेश ऐतिहासिक क्यों है। सुनिए। आज कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है। वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। इशूज बहुत बड़ी और क्या क्या और आराम से मैं कहीं बहुत देखिए जो मुस्लिम पक्ष की मैं बता रहा हूँ जो मुस्लिम पक्ष जो मुस्लिम पक्ष की पिटीशन है ऑर्डर 7 रूल 11 की वो रिजेक्ट कर दी गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया है। वक्फ एक्ट का रिजेक्ट कर दिया है। 22/9 आगे अब इस
ज्ञानवापी पर आए फैसले से जहां हिंदू पक्ष के वकील खुश हैं, वहीं मुस्लिम पक्ष इस फैसले को लेकर सोच विचार कर रहा है कि अगला कदम क्या उठाना है। दोनों पक्षों का क्या कहना है, यह हम आपको लगातार सुनवा भी रहे हैं। मुस्लिम पक्ष का लगातार यह कहना है कि वर्षों से, सदियों से वहां पर नमाज अदा करते आए हैं वो लोग, और नमाज वो जारी रखना भी चाहते हैं। वजू खाने पर आगे की कार्रवाई पर क्या कहना है, आपको वो सुनवाते हैं। आज कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है। वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। इशूज कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और 22/9 में इसकी अगली तारीख लगाई गई है। इस जजमेंट के बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि जो हमारी कमीशन की रिपोर्ट है अब वो पढ़ी जाएगी, उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा। और जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है, अब उसमें आगे बात होगी। ये सारी महिला याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। आज हम लोग बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। हमारी पूरी लीगल टीम बाबा के दर्शन करने जा रही है। फाइनल डेट भैया बता दीजिए। अगली तारीख। देखिए, अदालत के फैसले का हम पूरा सम्मान करते हैं और अदलिया को जो भी फैसला अदलिया करेगी हमें पूरा मंजूर है। मगर मैं ये कहता हूं कि बाबरी मस्जिद का मसला जैसे अदालत में गया, वैसे ही ज्ञानवापी का मामला अदालत के अंदर चला गया है। लिहाजा इसको हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम पक्ष दोनों लोग बैठ के इस मामले का हल कर लें। अगर से मामले को दोनों धर्मगुरु बैठ जाए, हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम धर्मगुरु, और वहाँ के बाहर के लोग ना बैठे और वहाँ के लोकल लोग बैठे और लोकल लोग बैठ के इस मसले को अगर से देख लें, तो मुझे उम्मीद है कि कोई रास्ते का हल निकल सकता है इसका। और बीजेपी नेता उमा भारती ने भी कुछ इसी तरह की बात की कि क्या बातचीत के जरिए मथुरा और काशी, इन दोनों समस्याओं का समाधान तलाशा जा सकता है कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट इस पर करे। अगर नहीं तो न्यायालय में वो अपना पक्ष रखने को तैयार है। मुलायम सिंह यादव की बहू, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की बहू और बीजेपी की नेता अपर्णा यादव ने ज्ञानवापी केस का जो फैसला आया है उसका स्वागत किया। उन्होंने आज तक से खास बातचीत की, देखिए। बीजेपी नेता अपर्णा यादव हैं। अपर्णा जी, कैसे देख रही हैं? लंबी लड़ाई तो चल रही थी, लेकिन आज वर्डिक्ट भी आ गया, मेंटेनेबल है केस। मैं समझती हूँ कि सर्वप्रथम तो महिला शक्ति को मेरा बहुत नमन है कि उनके इस अनुरोध पर जो है कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करी है और जिस प्रखरता के साथ, जिस सहजता पूर्वक उन्होंने जो है सारे साक्ष्य रखे हैं कोर्ट के सामने, आज कोर्ट ये मान रही है कि इस पर सुनवाई करना अनिवार्य है। तो मैं समझती हूँ कि न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत कानून के दायरे में रह करके मुसलमान पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों अपनी बात मजबूती के साथ रख सकते हैं। और क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ, हर भारतीय का विश्वास जो है कोर्ट पर है, जुडिशरी पर है, तो मैं समझती हूँ कि जो है कोर्ट का जो भी निर्णय होगा सबसे अच्छा होगा। आपको लगता है जिस तरीके से सर्वे को लेकर के सवाल खड़े किए गए, अब अंजुमन इंतजामिया की जो दलील थी कि ये वर्कशिप एक्ट, आपको लगता है कि आगे इस प्रक्रिया में क्या? इस प्रक्रिया पे जो है हम लोग ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर मूव कर सकते हैं। जो प्रचलन में तथ्य चल रहे थे उस पे हम मूव कर सकते हैं और जो सर्वे में पाया गया उसमें उसके फैक्ट्स पे वी कैन मूव अहेड। बट इसमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। इट इज अ मैटर ऑफ द कोर्ट एंड इट शुड बी लिसन्ड वाया द कोर्ट, क्योंकि मुसलमान पक्ष अपनी बात रख रहा है, हिंदू पक्ष अपनी बात रख रहा है। और अगर मुसलमान पक्ष को ये लगता है कि ये कोर्ट ने अच्छा फैसला नहीं दिया, वो आगे मूव करना चाहते हैं, तो बिल्कुल स्वतंत्र है हर व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। कोई भी व्यक्ति अगर ये समझता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कि उनको ये लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, बिल्कुल कोर्ट मूव कर सकते हैं। जुडिशरी इज एट द एपिटोम। सारी जगह पे जुडिशरी की बहुत रिस्पेक्ट है और मैं समझती हूँ कि जो भी न्यायालय इस पर फैसला देगा, अपर्णा यादव उसके साथ खड़ी है। तो नारी शक्ति का सम्मान किया अपर्णा यादव ने। यह कहा कि 5 याचिकाकर्ता महिलाएं थी और उन्हीं के प्रयास से यह सफल हो पाया है। ज्ञानवापी कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रिजेश पाठक, आज तक ने उनसे खास बात की, सुनिए।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक है, किस तरीके से देख रहे हैं? जीत लग रही है आपको जिस तरीके से पूरा मामला चला? हम माननीय न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं और बहुत अच्छा निर्णय है और मुझे लगता है कि इससे देश के लोगों की जो भावनाएं थी उनको बहुत आदर मिला है, सम्मान मिला है, सभी लोग बहुत खुश हैं। अब माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा हम लोग उसको पालन करेंगे। 22 सितंबर को आगे मामला सुना जाएगा। पूछनीता पर तो पूरी बात हो गई, लेकिन अब जो सर्वे में चीजें सामने आई थी, क्या मंदिर में क्या था, ये सब माननीय न्यायालय का काम है, लेकिन हमारा दायित्व ये है कि उत्तर प्रदेश में हम कानून के राज को स्थापित रखें, किसी को भी डिस्टर्ब करने की अनुमति न हो और हर तरह से हम लोग तैयार रहें। सभी पुलिस प्रशासन को, अधिकारियों को सतर्कता बरतते हुए आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में कानून का राज सुदृढ़ रूप से स्थापित रहेगा। आगे की सुनवाई चलेगी, आपको लगता है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुन के निपटान किया जाए? अब ये माननीय न्यायालय का विषय है, लेकिन हम लोग अपने पक्ष में सबको कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम रहेगा। इस तरीके से सवाल उठ रहे थे सर्वेक्षण को लेकर के भी, सरकार भी चूंकि इसमें एक भूमिका में है, आपको लगता है कि वो चीजों पे जवाब आज मिले हैं? देखिए, जिस ढंग से ये फैसला है, लोग बहुत खुश हैं प्रदेश के और अब माननीय न्यायालय के आगे वाले निर्णय का भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जो भी निर्णय आएगा उसका हम पालन करेंगे। और अब रुख करते हैं बिहार का, जहां के कृषि मंत्री का एक विवादित बयान सामने आया है। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हमारे विभाग के लोग चोर हैं, हम चोरों के सरदार हैं और हमारे ऊपर भी सरकार है। सुनिए। यह भी खा जाता है बीबीगम वाला। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता। तो चोरों का हम सरदार हैं, हम सरदारी में कहेंगे। जब चोरी हो रहा है तो हम उसके सरदार हुए। तो आप कम से कम उतरा उतरा फूकते रहिएगा तो मुझे भी याद रहेगा कि किसान नाराज है मेरे से, और नहीं फूकना बंद करिएगा तो यही लगेगा कि नहीं सब ठीक चल रहा। तो ये मैं आपको कह देता हूँ, लोहिया जी ठीक कह के गए थे, जब संसद आवारा हो जाए तो जनता को सड़कों पर उतरना चाहिए। तो मैं सरकार हूँ, कहीं कहते हैं कि आप भी सड़कों पर उतरा कीजिए, बाकायदा एक टाइम पर उतरते रहेंगे तो हम ही अकेले सरकार नहीं है, हमारे ऊपर भी बहुत लोग हैं। तो उनके हम जब बोलते हैं तो उनको लगता है कि अपनी बात बोल रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? अकेले जब मैं कैबिनेट में बोलता हूँ तो लगता है कि इसका अपना समस्या है। जब आप सब लोग मिलकर बोलेगा तब जाके काम में तेल डाल के बैठे लोग हैं उनकी सुनाई पड़ेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, यहां सुर्खियों के साथ होगी वापसी। देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा। पावर्ड बाय ईबिक्स कैश, हर खुशी के लिए काफी है। Face, chest, armpit, neck, legs, nose, groin, head and back. Adaptable to every body. Philips all-in-one trimmer. Philips. पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। जोश जगाएं मल्टी सेंस ड्राइव मोड्स के साथ। रेनो काइगर स्पोर्टी स्मार्ट स्टनिंग। रेनो संग खुशियों का त्योहार, घर लाए रेनो और पाए आकर्षक बेनिफिट्स। हेलो सर, क्या चाहिए एग्जैक्टली आपको? बस ड्रॉज के लिए बेस्ट क्वालिटी का रनर चाहिए। तो हैटिक है ना? हैटिक? जी हाँ, ये 45 kg तक का लोड उठा सकते हैं। वारंटी पूछो कितना चलेगा? आप बेफिक्र रहिए मैडम, 10 साल की परफॉर्मेंस वारंटी है इस पर। लगाओ और भूल जाओ। काफी महंगा होगा। ये सब सिर्फ ₹499 पर पैर। German quality you can trust. कोर्ट के इस फैसले पर क्या कहते हैं हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के नेता और वकील, हम आपको वो भी सुनवाएंगे। आज का फैसला ऐतिहासिक है। हिंदू समाज और हिंदुओं के लिए आने वाले वर्षों तक ये फैसला याद किया जाएगा और इस फैसले से जो हिंदू धर्म में जो हिंदुओं की जो संपत्तियां कब्जा कर ली गई थी, मंदिर तोड़ दिए गए थे, उनको वापस लेने का हमको मौका मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे। साहब ने अपने फैसले में कहा क्या है? कोर्ट ने ये कहा है कि हमारे सारे आर्गुमेंट जो भी दिए थे सबको माना है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं करता, वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है और मुस्लिम पर जो कहा है कि आप 22 तारीख तक रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दीजिए और जितने
फर्जी दावे थे उनके सब रिजेक्ट कर दिए हैं और ये साबित हो गया है कि वो प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसका अर्थ क्या निकाला जाए? 22 तारीख को क्या हो? अब सूट आगे बढ़ेगा और गवाही होगी और अपना सूट साबित करेंगे। तो कितनी बड़ी जीत है आपके लिए? बहुत बड़ी जीत है, इतनी बड़ी जीत है कि आज बाबा भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ जो हमने कहा था सब मान लिया गया और मैं समझता हूँ बाबा भोलेनाथ का भव्य मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। तो ये आखिरी सवाल के तौर पर मुस्लिम्स के लिए क्या बचा अब इससे मुसलमान? इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट अपील में जा सकते हैं, उसका सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, रास्ता खुला है। कोर्ट ने कहा है, जाहिर सी बात है हम सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, एहतराम करते हैं और जो कुछ भी बातें आई हैं वो अभी आप हजरात मीडिया ही के जरिए से आई हैं और जब कोर्ट का पूरा जजमेंट सामने आएगा तो उसको स्टडी करके ही कोई एक हतमी फैसला या राय कायम की जा सकती है। लेकिन बाबरी मस्जिद के केस के सिलसिले में जो कुछ भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सिलसिले में कहा था तो उसके बाद ये उम्मीद का सबने इजहार किया था कि अब कोई भी मंदिर मस्जिद मुद्दा अपने मुल्क में नहीं उठेगा, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके के मुद्दे सामने आ रहे हैं। बहरहाल जो कुछ भी आज हुआ है उसको अपने लीगल टीम स्टडी करेगी और उसके बाद ही कोई अपनी राय रखी जा सकती है और जो मस्जिद की साइड है वो भी अपनी दलीलें पूरी ताकत के साथ रखेंगे और आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से मस्जिद में नमाज होती आ रही है, वहाँ पे मस्जिद कायम है और लोग वहाँ नमाज अदा कर रहे हैं और आज भी नमाज अदा हो रही है, इसमें कोई भी शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है। तो लिहाजा वहाँ पे नमाज अदा की जाती रहेगी। उस सिलसिले में हम समझते हैं कि कोर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे कि कोई नमाज अदा करने पे सवालिया निशान लग रहा हो। लेकिन बहरहाल जो भी ये केस चल रहा है इस केस को अदालत में ही पूरी ताकत के साथ लड़ा जाएगा और लेकिन मेरी सबसे यही एक बार फिर से अपील है कि सब लोग हर तरीके से अमन कायम रखें और ये एक लीगल मसला है, जाहिर सी बात इसका फैसला अदालत में ही होना है। तो जज ए.के. विश्वेश के आदेश के बाद हिंदू पक्ष के वकील जहां पर खुश है, वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा यह है कि अब वो विस्तृत जानकारी लेंगे, पहले इस कोर्ट के आदेश को पढ़ेंगे और उसके आधार पर बड़े न्यायालय जाने यानी हाई कोर्ट जाने का वो फैसला करेंगे। लेकिन ऑर्डर पढ़ने के बाद क्या कहना है दोनों पक्षों का, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। आज कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है, मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है, वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। इशूज कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और 22/9 में उसकी अगली तारीख लगाई गई है। इस जजमेंट के बहुत बड़े मायने हैं क्योंकि जो हमारी कमीशन की रिपोर्ट है अब वो पढ़ी जाएगी, उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा और जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है अब उसमें आगे बात होगी। ये सारी महिला याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। आज हम लोग बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, हमारी पूरी लीगल टीम बाबा के दर्शन करने जा रही है। अगली तारीख। देखिए, अदालत के फैसले का हम पूरा सम्मान करते हैं और अदलिया को जो भी फैसला अदलिया करेगी हमें पूरा मंजूर है। मगर मैं ये कहता हूं कि बाबरी मस्जिद का मसला जैसे अदालत में गया वैसे ही ज्ञानवापी का मामला अदालत के अंदर चला गया है। लिहाजा इसको हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम पक्ष दोनों लोग बैठ के इस मामले का हल कर लें। अगर से मामले को दोनों धर्मगुरु बैठ जाए, हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम धर्मगुरु, और वहाँ के बाहर के लोग ना बैठे और वहाँ के लोकल लोग बैठे और लोकल लोग बैठ के इस मसले को अगर से देख लें तो मुझे उम्मीद है कि कोई रास्ते का हल निकल सकता है इसका। और मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी ने ज्ञानवापी केस के फैसले आने के बाद उन महिलाओं से बात की जिन्होंने याचिका दायर की थी, जिन्होंने शुरू में श्रृंगार गौरी के मंदिर में प्रार्थना और रोज प्रार्थना की गुजारिश की थी। क्या कहना है उनका इस कानूनी लड़ाई पर, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। ये देखिए 26 पन्नों की पूरी ये जो ऑर्डर की कॉपी है उसके साथ ये मौजूद है। जल्दी से इसकी बड़ी बातें क्या है उसके बारे में समझा दीजिए आप। इसमें जो मैडम बड़ी बातें ये हैं कि ये
जिस कारण से विपक्षी का जो है मुकदमा जो दावा जो उनका कमजोर हुआ, जो उनका दावा जो खारिज हुआ मेंटेनेबल पे, वो उसमें मुख्य बात ये थी कि काशी विश्वनाथ एक्ट 1983, जिसके कारण जो है ये पूरा परिसर जो है ये हम लोगों का 1983 के अंतर्गत जो है ये इसमें पूरा काशी विश्वनाथ एक्ट के अंतर्गत आता है जी। और इसके साथ ही साथ जो इनका जो है 1995 वक्फ एक्ट है, ये इस पे जो है अप्लाई नहीं करता है जो है, क्योंकि ये 1980 यही आधार बना है। ये मुख्य आधार जो है यही बना था जो है इसमें। अनुपम जी हमारे साथ हैं, आइए जल्दी से आप बता दीजिए, बताइए क्या आधार है? एक्चुअली देखिए इसमें 3 ग्राउंड्स, हाँ ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने 3 ग्राउंड्स बनाए हैं। बेसिकली इन्होंने प्राइमरी स्टेज पे बताया कि हाउ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में उन्होंने ये कहा है कि रिलीजियस कैरेक्टर चूंकि अभी असर्टेन नहीं हुआ है, इस वजह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं एप्लीकेबल होगा। दूसरी बात यह है कि जो वक्फ एक्ट की बात होती है उसमें मोटा मोटी आपको बात बता दूं आम जनमानस के हिसाब से। आपने पढ़ लिया है पूरी? हाँ, मैंने पूरा पढ़ा है। 26 पन्नों की है। आपको मैं एक बात और बता दूं, मैं इस बात के लिए जिला जज साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और हम लोग मतलब आप सभी हिंदू भाई जो भी अधिवक्ता है सबका धन्यवाद देता हूं कि पूरा वर्बेटम जिला जज साहब ने पूरे आर्गुमेंट को कोट किया उसमें। बहुत अच्छी बात है ये। और आपको बताऊं कि जो है वक्फ एक्ट 1995 जो है सबसे मोटी बात यह है कि नॉन मुस्लिम और मुस्लिम के बीच नहीं चलता है। आप वादी पक्ष के वकील? जी, वादी संख्या 1 राखी सिंह की तरफ से मैं अधिवक्ता हूं। वादी संख्या 1 की तरफ से 3 अधिवक्ता, मान बहादुर जी, मैं और शिवम गौड़, हम 3 अधिवक्ता हैं। और वक्फ एक्ट 1995 जो है वो नॉन मुस्लिम और मुस्लिम के बीच में नहीं चलता है। ये वक्फ की प्रॉपर्टी है कि नहीं है ये बाद में देखा जाएगा, ये एविडेंस का। ये कब देखा जाएगा? अब ये तो नया ही मामला लेकर ये वक्फ की प्रॉपर्टी है कि ऐसा है कि ये वक्फ एक्ट का जो है जो मुस्लिम जो इंटरनल मामला होता है उनका, तब ये जो है वक्फ ट्राइब्यूनल के बीच में ये कोई केस जा सकता है। उनका जो ये मांग थी कि ये सिविल सूट नहीं है, ये सिविल में ये वाद जो है नहीं चलना चाहिए, तो ये चीज गलत है, ये निराधार है। ये पॉइंट इसमें नोटेड है कि ये जो है चूंकि से आम भाषा में तीन लाइन जिसके कारण मैं वही आपको बता रहा था। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि वो ट्रिब्यूनल में मुकदमा तभी चलता है जब मुस्लिम और मुस्लिमों के बीच में विवाद हो। मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के बीच में वक्फ एक्ट का मुकदमा नहीं चलता है। और दूसरी बात ये है कि राइट टू रिलीजियस जो राइट टू वर्शिप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है, लेकिन साथ ही में वो एक सिविल राइट है, तो उसकी मांग के लिए हम सिविल कोर्ट के सामने जा सकते हैं। 1983 का एप्लीकेबिलिटी हमारे सामने नहीं चलती है। 22 तारीख को जब सुनवाई होगी तो क्या होगा? देखिए जज साहब ने जो है उसमें जो लास्ट ऑर्डर दिया हुआ है 22/9 के लिए, उसमें इशू फ्रेम करने के लिए कहा है और WS के लिए कहा है। मैं आपको बता दूं कि WS क्या है? ये WS जवाबदेही है। मैं आपको बता दूं साल भर से मुकदमा पेंडिंग है, आज तक WS नहीं आया, जबकि 90 दिन का समय होता है। लीगली और लॉजिकली दोनों, लीगली जो है 90 दिन का समय होता है, उससे उनका मुकदमा भी बार होता है। हम लोग उस पर भी विचार करेंगे।